हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। और आज का जो टॉपिक है, मुझे लगता है अब तक के मेरे जितने वीडियो हैं सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक होने वाला है। हो सकता है इस वीडियो को बनाने के बाद मेरे ऊपर कोई लीगल एक्शन भी कोई करने की कोशिश करें, लेकिन सैकड़ों सवाल थे कि क्या मैं इस वीडियो को बनाऊं, क्या मैं अपने ही डॉक्टर साथी को यहाँ उनका स्टिंग ऑपरेशन करूं, पता करने की कोशिश करूं कि सच्चाई क्या है। ढेरों सवाल थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं नवनीत, एक आम आदमी के लिए, एक आम पेशेंट के लिए, अगर तुझे सच्चाई जानने के लिए ऐसा कुछ करना पड़े तो कर, जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए देखिए कि आज मैंने क्या किया है और आप डिसाइड करिए क्या मैंने ठीक किया या गलत किया। बस मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जनता जनार्दन है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं सच को सामने लेकर आऊँ। थैंक यू। देखिए, हाय दोस्तों, आखिर इस वीडियो को बनाने का सच बोलूं तो इस वीडियो को बनाने का मेरे मन में क्यों आया, क्योंकि हालांकि ये बात मुझे पहले से पता चल रही थी। कुछ लोग बता रहे थे कि ऐसे से एक डॉक्टर साहिबा हैं जो कि खून की नाड़ियों को जो ब्लॉकेज होती है उनको खोल देती है इंजेक्शन से। तो मैं सुन के बड़ा वो होता था कि यार ऐसा कौन सा इंजेक्शन है जो हमें नहीं पता और ये यहाँ पे दिया जा रहा है। तो लेकिन कल अचानक, मैं इस टॉपिक को भूल चुका था, लेकिन कल अचानक मेरे पास एक पेशेंट ने मुझे बताया कि सर देखिए, हमारे पेशेंट को ब्लॉकेज है तीनों नाड़ियाँ, और डॉक्टर्स ने बोला बाईपास सर्जरी के लिए, और ये डॉक्टर साहिबा बोल रही हैं कि हम खोल देंगे इंजेक्शन लगा के। 70,000 रुपये का पैकेज दिया। ये देखिए, मैं पर्चा दिखा देता हूँ डॉक्टर साहिबा का, नाम नहीं बताऊँगा किसी कारणवश, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितनी लीगल झमेले कम हो उतना अच्छा है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल वेसल डिजीज़ उनको डायग्नोस की, तीनों नाड़ियाँ बंद थी और उनको प्लान एक सर्जरी के लिए बोला गया कि बाईपास सर्जरी करा ली। उन्होंने काफ़ी कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया, सभी ने यही बोला कि बाईपास सर्जरी करा लीजिएगा, लेकिन शायद वो इनके जानने वाले थे, तो किसी ने बोला, और ये उनके जानने वाले भी थे, दोस्त थे, तो ये उनके पास गए और उन्होंने बोला कि मैं खोल दूंगी, 70,000 रुपये इसके लगेंगे, और इनको बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आप करा लीजिएगा, करा लीजिएगा, करा लीजिएगा। लेकिन इन्होंने बात नहीं मानी और मुझे फ़ोन किया कि सर ये क्या सच है या झूठ है, क्या है ये। तो मैंने कहा यार मुझे हंसी आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि, क्योंकि मैं भी उन्हीं डॉक्टर में से था जो बाकी डॉक्टर्स बोल रहे थे कि इस इंजेक्शन का ऐसे में कोई रोल नहीं है और इसको लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरी इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है। तो मैं आज पहले बता दूं कि चलिए ये तो कहानी। अब इस मामले में मुझे एक स्टिंग ऑपरेशन भी करना पड़ा। मुझे उन डॉक्टर साहिबा को फ़ोन करना पड़ा, एक मरीज बन के और मरीज का रिश्तेदार बन के, और पता लगाना पड़ा कि सच क्या है। वो स्टिंग ऑपरेशन में अभी आपको दिखाता हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो इंजेक्शन है, जो ये इंजेक्शन देने का दावा करते हैं डॉक्टर साहिबा, ये इंजेक्शन एक ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए है, एंटी प्लेटलेट है, GP2/3A रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। एक काफ़ी, ये इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है? ये इंजेक्शन या तो एक्यूट हार्ट अटैक में दिया जाता है, वो भी स्पेसिफिकली नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में दिया जाता है, या फिर आप एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं उसके दौरान दिया जाता है। ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है कि आप चाहें जी आपकी ब्लॉकेज पड़ी हुई है और हम उसको दे के खोल दें। यहीं पे सारा लोचा था, यहीं पे प्रॉब्लम है कि ये अगर आपकी बॉडी में कहीं ब्लॉकेज पहले से हैं और आप इस इंजेक्शन को देके वो खुल जाएंगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है कुछ डॉक्टर्स द्वारा। देखो, अगर मैं सरकार से ये अनुरोध करूंगा अगर तो ये डॉक्टर साहिबा जो कर रही हैं ये बिल्कुल ठीक कर रही हैं, तो इनको सम्मानित किया जाए और इस पद्धति को फैलाया जाए, बाकी डॉक्टर्स को बताया जाए कि देखिए ऐसा भी हो सकता है। पर अचरज की बात है कि पूरे देश में इतने बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, कोई ऐसा नहीं कर रहा है। और ये डॉक्टर भी एक विद्वान हैं, MBBS हैं, MD मेडिसिन हैं, DM कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसके बावजूद सिर्फ ये अकेले इस इंजेक्शन को दे रही हैं। क्यों? क्या पैसे के लिए? क्योंकि एक इंजेक्शन की कीमत कितनी है दिखाता हूँ आपको।
इस इंजेक्शन की कीमत सिर्फ 700-800 रुपये का एक इंजेक्शन है। 2 इंजेक्शन की कीमत 1500 या 2000 रुपये है, जिसके 70,000 रुपये ये बता रही हैं एक दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। कुछ टेस्ट भी होंगे, इको होंगे, ये होगा वो होगा। चलिए पहले स्टिंग ऑपरेशन जो मैंने किया फ़ोन करके, पहले उसको सुन लीजिए। हालांकि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है करते हुए, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ ना, मैं कोई रिपोर्टर हूँ। लेकिन मुझे लगता है एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए अगर मुझे इस हद तक भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, क्योंकि कोई और सामने आना नहीं चाहता, ना कोई आता है। बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं, MCI है, IMA है, लेकिन कोई सामने नहीं आता। सबको पता होता है ये गलत हो रहा है, कोई सामने नहीं आता। दुख इस बात का है कि इतने क्वैक बाबा, मेडिकल बाबा जिनके खिलाफ मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जब अपने ही साथ के लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसा करते हैं, इस तरह से एक तरह से माल प्रैक्टिस है ये जो ये हो रही है। और अगर ये माल प्रैक्टिस नहीं है, ये गलत प्रैक्टिस नहीं है, तो सरकार को इनको सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि ये देश की बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इनको सम्मानित करना चाहिए। लेकिन अगर ये पैसे के लिए कर रही हैं तो फिर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। चलिए पहले स्टिंग ऑपरेशन देखिए जो मैंने पेशेंट बन के किया। कोशिश करूंगा मैं इनका नाम ना बताऊं। थैंक यू। आप अपने आप समझ जाएंगे क्योंकि पब्लिक बहुत समझदार है। शुक्रिया। देखिए और फिर दोबारा बताता हूं आगे चल के क्या हुआ। तो सुनिए दोस्तों क्या होता है। एक्चुअली हमारे पापा को बताया गया ब्लॉकेज है उनकी खून की नाड़ियों में, एंजियोग्राफी कराई है। तो हमें किसी ने आपके बारे में बताया कि आप कोई मेडिसिन वगैरह से खोल देते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आईवी लगा के इंट्रावीनस और उसके लिए एडमिट करना पड़ेगा मैडम? हाँ 24 आवर्स लगता है। अच्छा। ये मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन होता है GP2B3A इनहिबिटर नाम से। अच्छा। और इसको आईवी लगाते हैं जैसे ग्लूकोज बॉटल, और स्ट्रॉन्ग दवा होती है इसलिए अंडर मॉनिटरिंग। पर उनको वैसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको चलने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत। हाँ तो खुल जाएगा वो? आप ऐसा करिए, हाँ सब खुल जाता है। तो आप ऐसा करिएगा कि हमारे सेक्रेटरी का नंबर लिख लीजिए। अच्छा। तो हमारे साथ वो व्हाट्सएप पे वीडियो कंसल्टेशन अरेंज करेंगे, तो हम लेकिन इसका प्रिस्क्रिप्शन ये भी जो आप देंगे, बता रहे हैं सारे इसका खर्चा रिपोर्ट कितना आता है देख मैम? लेंगे। ये 70,000। अच्छा, इसके बाद फिर ये इसका 1 डे रहना पड़ता है। अच्छा। कानपुर में ही करते हैं हम। तो इसका गारंटी कुछ है इसका? गारंटी तो किसी चीज का नहीं है, पर हाँ ये ब्लॉक्स खुलने का गारंटी है। सारे ब्लॉक्स खुलते हैं क्योंकि आईवी रूट से देते हैं विगो डाल के। नहीं तो फिर हम पूरे बॉडी कैसे में पता चलेगा कि खुली? जाता है। ये कैसे पता चलेगा हमें कि खुली है नहीं खुली है? ये एक्चुअली साइंटिफिक ड्रग है, वैसे नहीं है जो नहीं हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि खुल गई है ब्लॉकेज है नहीं खुली है? ये ड्रग का ये वो नहीं है ऐसे EDT है या केमिकल एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग दवा होती है GP2B3 इनेटा क्लॉट स्पेसिफिक होती है। नहीं मैं समझ गया आपकी बात। होता है साइंटिफिक नहीं मैं आपकी बात समझ गया हूँ, ट्रायल्स है, ये साइंटिफिक एविडेंस है। नहीं तो ये कैसे पता चलेगा कि ब्लॉकेज खुल गई है? क्योंकि इस ड्रग का एक्शन ही यही है। और दूसरा लगाते वक्त तो BP गिरता है, फिर ECG, सिम्टम में रिलीफ, 2D इको डॉपलर इंटरवेंशन हमने तो दोबारा एंजियोग्राफी करा के देख पाएंगे फिर हम? हाँ देख लेंगे, पर एंजियोग्राफी हम नहीं कराते। इसका पर्पस होता है एंजियोग्राफी ना कराना पड़े। नहीं जैसे अभी ब्लॉकेज, अभी मैम ब्लॉकेज है तो इंजेक्शन देने के बाद ब्लॉकेज खुल गई है नहीं खुली, तो इसके लिए फिर हमें दोबारा एंजियोग्राफी उसके बिना पता लग जाता है ना, उसके बिना पता लग जाता है। उसके बिना ही पता चल जाता है? हाँ उसके बिना। अच्छा। वो इंटरवेंशन हम कराते ही नहीं। एंजियोग्राफी इसलिए नहीं होता है देखने के लिए ब्लॉक, वो लोकलाइज करके कहाँ पे है तब जाके एंजियोप्लास्टी या स्टेंट या बाईपास। और हमारे में लोकलाइज नहीं करना, हम तो आईवी रूट से देते हैं, चाहे जहाँ ब्लॉकेज हो, हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, ब्रेन में, अच्छा, कहीं पूरी भी होगा। बॉडी का ही खुल जाएगा? सोर्स, हाँ वो तो सोर्स भी जहाँ होता है। ये तो हार्ट के अंदर क्लॉट आता है तो फिर ब्रांचेस में जाता है, एओर्टा का ब्रांच होता है, कोरोनरी आर्टरी उसमें आता है। हमारा तो वो हार्ट के अंदर क्लॉट्स हो, चाहे जहाँ से आता है मस्कुलर आर्टरीज या पेल्विक वेन्स, वेरिकोज वेन्स है, वेरिकोज अल्सर, पल्मोनरी वेन, जहाँ से भी आता है वहाँ पे इसको हम कहीं पे सर्च कर सकते हैं मैम नेट के ऊपर कहीं? हाँ बिल्कुल हम लिख के देते हैं पहले ही, इसीलिए ताकि आप देखें। तो बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, कुछ भी नहीं, वो डिटॉक्स के नाम पर कुछ भी लगा देते हैं, कलर्ड लिक्विड, हल्दी का वाटर स्टेरिलाइज करके लगा देते हैं, कुछ भी फर्जी काम करते हैं। 20 बॉटल 40 बॉटल, कोई डोज नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल फ्रॉड।
लगाते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट है ही लेकिन नहीं। आप ये कह रहे हैं वो ना सब कि जो लगाते हैं दे आर नॉट मैम, कार्डियोलॉजिस्ट। लेकिन आप कह रहे हैं कि दोबारा एंजियोग्राफी मत कराना, उसमें फिर पता नहीं क्या। नहीं, मैं तो बहुत खिलाफ हूँ। इन्वेजिव ही करना है तो मैं ये क्यों करूँ? आप करा सकते हैं इन्वेजिव, स्टेंट और बाईपास एंजियोप्लास्टी सब करा सकते हैं। हम तो 1998 से लगा रहे हैं। अच्छा शुरुआत में करा के देखना पड़ता था, पर अच्छा। अब तो इतना कराते थे प्री पोस्ट एंजियोग्राफी। हम्म। पर अब तो इतने ट्रायल्स हैं, इतना पब्लिकेशन है, इतना ज्यादा एविडेंस है, बड़े बड़े ट्रायल्स हैं। करेज ट्रायल कैडिला तो बहुत बड़े ट्रायल है, मल्टी सेंट्रिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना नेट पे आपको मिल जाएगा, और करा के देखना माने फिर खतरे में डालना। ऐसे में क्या बेवकूफी है ये तो, कि आज जिस चीज से बचाने के लिए कर रहे हैं वही चीज कराएं। तो हम तो नहीं करा, हम तो ट्रेडमिल नहीं कराते, ट्रेडमिल डेंजरस है। ट्रेडमिल में लोगों को इस्कीमिया होता है, ब्लॉक होता है, हार्ट अटैक होता है, अरिथमिया होता है, सडन डेथ होता है। हम ट्रेडमिल टेस्ट नहीं कराते। ट्रेडमिल ट्राई करते वक्त ब्लॉक्स हो जाते हैं, ईसीजी खराब हो जाती है। मैं नहीं कराती, मैं तो कोई भी चीज रिस्क। तो और फिर खाली ट्वेंटी ईसीजी के फोर आवर्स बेसिस में पे भी फिर। हम 24 आवर्स के ड्यूरेशन में भी सारे टेस्ट कराते हैं, वो भी पेनलेस नॉन इन्वेजिव। उसके पहले भी जो करते हैं वो भी पेनलेस। जो ये पूरा प्रोसेस है 20 आवर्स का इन्फ्यूजन, ये भी पेनलेस है, नॉन इन्वेजिव है, नॉन इंटरवेंशन। कोई टैंपरिंग नहीं कोरोनरी आर्टरी से, कुछ भी नहीं। कोई इंट्राकोन नहीं डालते, विगो डाल के बस इंट्रावेनस सब जगह के ब्लॉक। अगर आप हार्ट का ब्लॉक खोल भी देंगे, फिर हार्ट का जो चेम्बर है, फिर उसमें क्लॉट आएगा, फिर चला जाएगा ब्रांचेस में, फिर ब्लॉक करेगा, कोई सेंस नहीं है। और आता तो ये डीप वेन से, डीप ईटी और डीप वेन थ्रोम्बोसिस और वेरिकोज वेन्स और पल्मोनरी वेन, मस्कुलर वेन बहुत होते हैं। हाथ पैर की वेन्स में बहुत ब्लॉक्स होते हैं, क्लॉट्स, वही आते हैं, वो फिर आ जाएगा। ठीक है मैम, इसमें आप क्या है? नंबर उनका फिर मुझे मिल जाएगा तो मैं। हाँ, आप लिख लीजिए। आपने पूरा वीडियो देख लिया। कहीं पे भी मैंने उनसे यही पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये ब्लॉकेज खुल गई है, हम दोबारा एंजियोग्राफी करा के देखें क्या। उस बात पे उन्होंने मना कर दिया कि दोबारा एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो एंजियोग्राफी कराती नहीं हूँ। तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। पहली चीज़ तो उन्होंने एंजियोग्राफी कराने से मना कर दिया कि दोबारा एंजियोग्राफी मत कराइएगा, हम वैसे ही बता देंगे कि आपकी ब्लॉकेज खुल गई है। हमें पता है कैसे खुलती है, क्योंकि हमारे पास जब हम इंजेक्शन देंगे बीपी डाउन होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे चेंजेस आएंगे, हमें पता चल जाएगा कि ब्लॉकेज खुल गई है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि क्लिनिकली आप जज कर लेते हो कि ब्लॉकेज खुल गई है। मतलब एंजियोग्राफी नहीं करानी, मतलब पता ही ना चले कि एंजियोग्राफी करा के कि ब्लॉकेज खुली है नहीं खुली है। साफ साफ बात ये थी। दूसरा, गारंटी वो देती हैं वर्बल गारंटी, लिख के गारंटी नहीं देती कि ब्लॉकेज खुलेगी। वर्बल गारंटी है, लिख के नहीं है, तो फायदा क्या है। तीसरा, इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट बहुत हैं। ये ब्लीडिंग भी कर सकता है। अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है या पुराना बीपी हाई रहता है, कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज तक रिपोर्टेड है। तो ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है। इस तरह के इंजेक्शन एक्यूट सेटिंग में दिए जाते हैं जहाँ इमरजेंसी होती है। लेकिन मैंने उनको जब फ़ोन किया, मैंने सिर्फ ये बताया कि देखो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी ब्लॉकेज जरूर निकली है, लेकिन पेशेंट को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, चलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज कुछ खास प्रॉब्लम तो भी उन्होंने बोला कि नहीं आप ले आइएगा। मतलब इमरजेंसी है या नहीं है, ब्लॉकेज खुल जाएंगी। तो कुल मिला के इंजेक्शन बहुत, ये नॉर्मल इंजेक्शन नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ये इंजेक्शन एक्यूट हार्ट अटैक, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में दिया जाता है, या फिर एंजियोप्लास्टी आप कर रहे हैं उस प्रोसीजर के दौरान दिया जाता है, सिर्फ यहाँ पे दिया जाता है। बाकी अगर हम इंटरनेट पे छाटोगे तो ये इंजेक्शन बनाने वाले कुछ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी दे दो, वहाँ पे भी। हालांकि मुझे नज़र नहीं आया, और मैंने कम से कम 5 या 6 कार्डियोलॉजिस्ट से बात करी जो मेरे सीनियर हैं, सब ने यही बोला कि ये गलत है जो कर रही हैं। और तो मैंने ये पूछा कि इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, तो उनको कहना था किसके पास समय है इस सब के खिलाफ एक्शन लेने का। और ये डॉक्टर साहब ने बोला कि हम तो 98 से ये सब कर रहे हैं। मैं हैरान था, परेशान था। शायद एक आम आदमी डरा हुआ होता है, उसको जब कुछ नज़र नहीं आता तो वो बाईपास कराना नहीं चाहता, वो एंजियोप्लास्टी कराना नहीं चाहता, या कुछ केसेस में कुछ हो ही नहीं सकता जहाँ एंजियोप्लास्टी भी नहीं हो सकती है, बाईपास भी नहीं हो सकती, या फिर बाईपास हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, उसके बावजूद मरीज ठीक नहीं है, तो फिर ऐसे पेशेंट बहुत परेशान होते हैं। तो वही पेशेंट ज़्यादातर इन लोगों के पास जाते हैं। एक तो डर और दूसरा मजबूरी वही लेके जाती है ऐसे डॉक्टर्स के पास। और इसके बाद यही होता है जो हो रहा है कि इंडिकेशन कोई और है,
इलाज कहीं इंजेक्शन देना चाहिए लेकिन कहीं और दिया कहीं जा रहा है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि देना कहीं और है लेकिन दिया कहीं और जा रहा है। क्या करें बताओ आप मुझे। चलिए, मैंने अपना फर्ज निभाया। अब इसके बाद क्या होगा, क्या मेरे खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मेरा तो मन करता है कि कई बार मैं तो छोड़ छाड़ दूं सब यहाँ से और निकल लूँ हिमालय की तरफ, जो इस देश में हो रहा है। पैसे के लिए कुछ भी हो सकता है क्या? 2000 का इंजेक्शन है, 70,000 का पैकेज है। और अगर ये सही है तो भाई हम भी देना शुरू करें फिर, है ना? हम क्यों बैठे रहें? अगर हमें लगता है कि पेशेंट की ब्लॉकेज खुल सकती है तो फिर सरकार बताए, सरकार इसको अलाउ करे, इसके इंडिकेशन बदले। क्यों बोलते हैं कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में दो, सिर्फ हार्ट अटैक में दो, सिर्फ एंजियोप्लास्टी में दो? क्यों बोलते हैं फिर? क्यों इंडिकेशन दिए गए हैं? अगर ऐसा नहीं है तो ये तो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि उनकी नाक के नीचे हो रहा है ये सब। इतना हिंट मैंने दे दिया है कि उत्तर प्रदेश का मामला है ये। वैसे तो ज़्यादातर लोग जान गए होंगे कौन है डॉक्टर साहिबा। चलिए, थैंक यू। और आई एम सॉरी डॉक्टर साहिबा कि मैंने फ़ोन से आपका एक स्टिंग ऑपरेशन किया, पर ये ज़रूरी था। मैं क्या करता, मैं मजबूर था। मुझे पता लगाना था कि सच क्या है और झूठ क्या है। अब दर्शक अपने आप डिसाइड करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। कहेंगे गारंटी तो किसी चीज़ की भी नहीं होती। बात गारंटी की नहीं है, बात सही और गलत ट्रीटमेंट की है। बस इतना फ़र्क है। जो इंडिकेशन है ट्रीटमेंट वो होना चाहिए। रिजल्ट किसी के 100% नहीं आते हैं, ये बात सच है। किसी के 90% आएंगे, किसी के 95 आएंगे, किसी के 85% आएंगे, लेकिन सही ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। जो लिखा गया है, जो इंडिकेटेड है, वही होना चाहिए। ये नहीं कि आप बदल दो सब कुछ और अपने आप अपने ट्रीटमेंट डिसाइड करो, ये गलत है। थैंक यू वेरी मच, बाय।